हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपने लोग समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। इससे पहले अपने लोगों ने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है और आज अपने लोग कवर कर लेंगे जो डिफरेंस है ब्लड और लिम्फ के बीच में। इसे अपने लोग आज कवर करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लोग डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। अब देखिए, अब ब्लड किसका पार्ट है और लिम्फ किसका पार्ट है। अब अपने लोगों को पता है कि अपनी बॉडी में दो तरीके के सिस्टम होते हैं। पहला कौन सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और उसी के पैरेलल में यानी कि उसी के नीचे कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट है। अब इसको अगर ऐसे देखें तो ये क्या है, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो किस में करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब इसी के पैरेलल यानी कि इसी के नीचे एक और सिस्टम प्रेजेंट है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। इसके नीचे एक और सिस्टम प्रेजेंट है जिसे अपने लोग क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम बोलेंगे। अब लिम्फेटिक सिस्टम को अगर डिटेल में जानना है तो इसके आगे वाली वीडियो में अपने लोग पूरा का पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल अपने लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो पहला तो डिफरेंस यहीं पे आ गया कि जो ब्लड है वो किस में फ़्लो करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जो लिम्फ है वो किस में फ़्लो करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम में। अब यहाँ पे अपने लोग ऐसे समझे कि बॉडी के ऐसे समझिए कि दो फ्लूइड हैं, उनके बारे में, उनमें जो भी कॉमन चीज़ें हैं उसके डिफरेंस हैं उसके बारे में अपने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पहला फ्लूइड कौन सा है, ब्लड, और दूसरा कौन सा है, लिम्फ। ठीक है, अब आइए देखते हैं मेन जो डिफरेंसेस क्या है। तो पहला डिफरेंस अपने लोगों ने देखा, ब्लड फॉर्म्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या है, वो किससे फॉर्म्ड हो रहा है, ब्लड से। यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो किससे फॉर्म होगा, लिम्फ से। तो जो लिम्फ वाला जो फ्लूइड है वो क्या फॉर्म कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम, और ब्लड क्या फॉर्म कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद क्या है, आरबीसी प्रेजेंट, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होंगी वो प्रेजेंट होंगी कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ब्लड में, और आरबीसी जो यानी कि रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होंगी कहाँ पे, लिम्फ में। अब आरबीसी क्या है, ब्लड में तो प्रेजेंट है लेकिन लिम्फ में क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। अब न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट, देखिए न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट इनका काम मेनली जो इनका काम कहाँ पे आता है, हमारे इम्यून सिस्टम में। ठीक है, तो ब्लड में अगर देखा जाए तो जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो एक टाइप है यानी कि न्यूट्रोफिल्स के बारे में अपने लोग बात करेंगे तो वो कहाँ पे, ब्लड में ज़्यादा होंगी। तो ब्लड में क्या है, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगी, जबकि जो लिम्फ में क्या है, उसमें क्या है, लिम्फोसाइट भी ज़्यादा होंगी यानी कि लार्ज अमाउंट में। इसे अपने लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि लिम्फ बोले तो लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फ से मैच खा रहा ना, लिम्फ में क्या होगा, जो लिम्फ वाला फ्लूइड है उसमें क्या होगा, लिम्फोसाइट क्या होंगी, वो ज़्यादा होंगी। कंपैरेटिवली मोर प्रोटीन। अब ब्लड में क्या है कि जो देखिए प्रोटीन क्या है, एक बिगर मॉलिक्यूल है। अब जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड में, लेकिन जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे मिलेंगे हमको, लिम्फ में। इसका जो डिटेल है लिम्फ का उसे अपने लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो वहाँ पे सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। अब फिलहाल देखते हैं कि जो जो इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है वो ब्लड में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिम्फ, यानी कि जो ब्लड है उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है अगर लिम्फ से अपने लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज अमाउंट। अब ब्लड में क्या है कि जो ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी कि दो चीज़ें जो ब्लड में हैं वो ज़्यादा अमाउंट में रहेंगी। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या रहेंगे, ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसी होगी, बहुत कम होगी कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में क्या है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या है, ज़्यादा मिलेंगे अपने लोगों को, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो कैसा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ठीक है, अब अगर बात करें अपने लोग लिम्फ के बारे में तो लिम्फ में क्या होगा कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स में क्या है कि एक स्मॉल अमाउंट में मिलेंगे कहाँ पे, लिम्फ में। तो लिम्फ में क्या, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या है, स्मॉल अमाउंट में मिल रहे हैं, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसी मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी। ठीक है, तो लिम्फ में क्या बेसिकली होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, अब ब्लड में क्या है, इट इज़ ऑफ रेड कलर। अब अपने लोगों ने देखा था कि ब्लड में क्या है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, और उसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन का जो कलर है, जो ब्लड का कलर है वो कहाँ से आता है, हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन कैसा होता है, रेड कलर का।
तो जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है, आरबीसी में, और आरबीसी किसका कंपोनेंट है, ब्लड का। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड है वो कैसा होगा, रेड कलर का। ठीक है, अब आरबीसी कहाँ पे एब्सेंट था, आरबीसी एब्सेंट है कहाँ पे, लिम्फ में। तो लिम्फ में क्या है कि आरबीसी एब्सेंट है, यानी कि रेड कलर इसका नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ कलरलेस जस्ट लाइक वाटर। कलरलेस यानी कि जिसका कोई भी कलर ना हो, जैसे कि पानी होता है ना, उसका कोई भी कलर नहीं होता। तो लिम्फ कैसा होगा, एक कलरलेस होगा। मोर डब्ल्यूबीसी, देखिए डब्ल्यूबीसी ज़्यादातर कहाँ पे मिलेंगे, ब्लड में, लेकिन लेसर क्वांटिटी में कहाँ पे मिलेंगे अपने लोगों को, लिम्फ में। तो लिम्फ में जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो कैसा होगा, लेस होगा, और जो ब्लड में है उसमें क्या होगा, मोर होंगे डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो ज़्यादा होगा। अब क्लॉटिंग टाइम अगर बात करें तो लेस होगा। देखिए ब्लड में क्या है कि जो मेन चीज़ें हैं वो कहाँ पे फ्लो करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में, और सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे होगा, अपना ब्लड से मिलके बना होगा। तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में क्या है, सारी चीज़ें फ्लो कर रही हैं, प्लेटलेट्स वगैरह, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो क्लॉटिंग टाइम है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। पर अगर अपने लोग बात करें लिम्फ की, लिम्फेटिक सिस्टम की, इसमें क्या होगा, क्लॉटिंग टाइम यानी कि कंपैरेटिवली लो होगा। अगर क्लॉट फॉर्म होता है, अगर मान लीजिए कि ब्लीडिंग हो रही है, अगर मान लीजिए, या फिर क्लॉट फॉर्म हो रहा है, खून का जो ब्लड का थप्पा है, ब्लड क्लॉट है, वो अगर फॉर्म होगा, तो अगर ब्लड में फॉर्म होगा तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लिम्फ से। यानी कि लिम्फ में क्या होगा, हल्का सा जो टाइम डिफरेंस है वो अपने लोगों को देखने को मिलेगा अगर लिम्फ में अपने लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब एक और जो मेन डिफरेंस देखने को मिल रहा है ब्लड और लिम्फ में, वो क्या है, उसका कंपोजिशन। अब कंपोजिशन की अगर बात करें, यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में अपने लोगों को मिलेगा क्या, प्लाज्मा मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो 4 कंपोनेंट हैं, यानी कि प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड का अगर कंपोजिशन देखें तो 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और क्या है, प्लेटलेट्स। वहीं पे अगर लिम्फ की बात करें तो लिम्फ में क्या है, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स। यानी कि ब्लड में से जब आरबीसी और प्लेटलेट्स को रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, आरबीसी और प्लेटलेट्स को जब रिमूव कर दिया तो जो बचा है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, लिम्फ। तो लिम्फ बेसिकली मिल के किससे बन रहा है, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, यानी कि प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल्स जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, लिम्फ। तो लिम्फ में क्या है कि ब्लड में से जब आरबीसी और प्लेटलेट्स को जब माइनस कर दिया गया तो क्या बन गया, अपना लिम्फ। और लिम्फ का जो कंपोजिशन है वो क्या है, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। यानी कि लिम्फ किससे मिलके बन रहा है, प्लाज्मा प्लस वाइट ब्लड सेल से। वहीं पे जो ब्लड है वो किससे मिलके बन रहा था, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स से। तो ये इम्पोर्टेंट जो है कंपोजिशन इम्पोर्टेंट कंपोजिशन फैक्टर हो जाता है कहाँ पे, ब्लड और लिम्फ के बीच में। तो यही थे अपने मेन जो डिफरेंसेस थे लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर ब्लड और लिम्फ के बीच में, उसे अपने लोगों ने कवर किया। इसके आगे वाली वीडियो में अपने लोग पूरा का पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है किस तरीके से मिलके बना है, कैसे बना है, उसे अपने लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या लिम्फेटिक सिस्टम, अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह आप बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।